बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको खराफिस रखे, आपको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपके खानों में आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। इस छोटी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी करते हैं। आज दो तरह की चटनी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही मज़े और टेस्टी की बनती है। आपने सारे स्टेप देखने, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में हमने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च ले ली है। 2 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी। आधा पाव हमने इमली ली थी, उसको 4 घंटे भिगो दिया था, उसका पल्प बना लिया है हमने, गुटकियाँ निकाल दी थी। और आधा पाव हमने आलू बुखारा लिया था, उसकी भी गिटकियाँ निकाल दी हैं। और आधा पाव हमने खुमानी ली है, इसको भी हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में, अब नरम हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हम खुमानी की चटनी बनाएंगे। जग लेंगे और उसमें खुमानी ऐड कर देंगे। उसके बाद इमली का पल्प ऐड कर देंगे, हाफ पल्प हम डालेंगे इसके अंदर। और आलू बुखारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू बुखारा हम सारा डाल देंगे। 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। खुमानी की चटनी मीठी बनती है, आप इसको दही बल्लों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और पकौड़ों के साथ भी कर सकते हैं। अब 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। हाफ टेबलस्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। चूल्हे पे हमने एक फ्राई पैन रख लिया है और ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे सारा। मिक्सचर डालने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे 5 से 7 मिनट। ये चटनी बहुत मज़े की बनती है, आप इसको फ्रीज़ करके रखें। रमज़ान में आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। ये इतनी टेस्टी बनती है कि बाज़ार वाले भी आप भूल जाएंगे कि बाज़ार की भी कोई ऐसी चटनी बनती है। देखिए हमारी चटनी बन चुकी है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम दूसरी चटनी की तैयारी करेंगे। अब जग में हम धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद बाकी हम इमली का सारा पल्प इसमें डाल देंगे जो हमने बचाया था पहले। टू टेबलस्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये थोड़ी खट्टी मीठी चटनी होती है, इसलिए इसमें चीनी ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून हम नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको जग को ढक्कन दे के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये चटनी भी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। आपने इन दोनों चटनी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत इजी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और आप इसको फ्रिज में रख लें, जब चाहें इसको निकाल के यूज़ कर लें। अब चटनी हमारी होगी, इसको बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए हमारी दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। इसको आपने ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, थोड़ी सी चटनी के अंदर ग्रेडियंट को मोटा रखना है। देखिए माशाल्लाह हमारी दोनों चटनियाँ रेडी हो गई हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ है मुझे इजाज़त। बहुत सारी दुआ में। अल्लाह हाफिज़।